नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और देखिए, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने को लेकर भले ही हजारों दावे किए जा रहे हों, लेकिन पिछले 2 दिन में राज्य से आई कुछ तस्वीरें, कुछ खबरों ने इन सभी दावों को फेल साबित कर दिया। जरा 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर चाईबासा से सामने आई, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया, झकझोर दिया। एक पिता को अपने 4 साल के मासूम बच्चे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। लाचार पिता अपने लाल के शव को थैले में डालकर घर जाने को मजबूर हो गए। दूसरी तस्वीर हजारीबाग की, जहां के सीएचसी में ऑपरेशन के दौरान बिजली चली गई और डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में जोखिम भरा ऑपरेशन कर डाला। इन सब के बीच तीसरी तस्वीर सामने आती है, जो कि हैरान कर देने वाली है। रांची के काके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, जहां डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भोजपुरी गानों पर डांस कर रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर कई संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। और इन तस्वीरों को देखते हुए न्यूज 18 पूछता है सवाल, क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है? स्वास्थ्य मंत्री कब एक्शन लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई जा रही है। लापरवाह डॉक्टरों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेडिकल अफसरों से क्यों नहीं जवाब मांगा जा रहा है? कैसे वो सब कुछ छोड़कर नाच गान कर रहे हैं? करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी अस्पताल कबाड़ बना पड़ा है, जहां पर बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। क्या यही है राज्य की दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसके दावे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी करते हैं? बढ़ते आगे, हजारीबाग में केरेडारी प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल स्थिति को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। यहां टॉर्च की रोशनी में महिला का परिवार नियोजन का ऑपरेशन होता दिख रहा है। वायरल वीडियो में स्वास्थ्यकर्मी ये कह रहे हैं कि अस्पताल की हालत सुधारने के लिए विजुअल बनाया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद अब लीपा पोती का दौर जारी है। सिविल सर्जन ने कहा कि ये मामला कब का है और इसके पीछे की क्या वजह है, इसकी जांच कराई जा रही है। इधर इस पूरे मामले पर सांसद मनीष जायसवाल ने स्वास्थ्य मंत्री पर कड़ी टिप्पणी की है और बयानबाजी की जगह विभाग का काम देखने की नसीहत दे डाली है। वहाँ सिस्टम भी बहुत खराब है, गंदा है। देखिए, ऑपरेशन थिएटर में हमेशा साफ़ सुथरा करके, जब पेशेंट को लिया जाता है साफ़ सुथरा करके, तो वहाँ का जो सिस्टम है उसका भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ के तो बहुत दयनीय स्थिति है। ये वीडियो हमारे फील्ड विजिट करने के पहले का वीडियो हो। ये अभी जांच का विषय है। मैं वहाँ अभी खुद पुनः जा रहा हूँ और देखता हूँ कि उस कंडीशन में कहाँ का वीडियो है और वीडियो कब का है, ये सब। दूसरा है कि जो एजेंसी कॉट सर्विस में ट्यूबेक्टोमी करती है, उसको सभी कुछ व्यवस्था करना है। OT उसको हम लोग देते हैं, तो एक इशू ये भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। वैसे ये मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पर कोई पावर बैकअप का कमी है। और संभवतः जो लोग कर रहे हैं वो भी शायद डॉक्टर नहीं है, संभवतः। अब हम उसका पूरी तरह से जानकारी नहीं हासिल किया अभी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से, वैसे तो मैं उनको लिख के जरूर भेजूंगा, मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अगर उन सही मायने में झारखंड का हित चाहते हैं तो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें और दोषियों पर कार्रवाई करें। और देखिए, राज्य की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने इस मामले को लेकर कहा कि झारखंड का ये मामला सबको नजर आ रहा है, पर बिहार में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में काम हो रहा है वो किसी को नहीं दिखता। वहीं बीजेपी ने इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इरफान अंसारी अपने बड़बोलेपन के कारण हर राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग में जो अन्य बातें सामने आई, चाईबासा में एक बहुत हृदय विदारक घटना, इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना, संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय हेमंत जी के संज्ञान में आते ही जांच कमेटी बैठा दी गई है। जांच होगी, दोषी पर कार्रवाई होगी। झारखंड सरकार सत्ता के नशे में इतनी मदांध है कि उसे इस सब की चिंता नहीं कि बड़बोलापन का क्या उपाय है।
क्योंकि सरकार सत्ता में है, उसे जनादेश है, अपार जनादेश है, तो जनता भुगत रही है। तो भाई आप लगाइएगा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से मिलेगा। व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को लेकर बंधु तिर्की ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्री पर सवाल करना गलत है, ये तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है। इसके मंत्री को दोष देना, सरकार का व्यवस्था को दोष देना, ये कहीं सूचित है। लोग आजकल खुद भाई खुद सोचना चाहिए अपने आप को कि मेरी क्या जिम्मेवारी है। लोग अगर इस जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे तो लोगों को आप सही तरीके से सेवा नहीं दे सकते हैं। आप जिस जगह में हैं, अपने अपने जगह में आपको अपना कर्तव्य को ईमानदारी से समझने की जरूरत है और मानवता के नाते सजग होने की भी आवश्यकता है। बढ़ते आगे अगली खबर धनबाद से, जहां झरिया मातृ सदन में प्रसव के बाद महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जबरदस्त तोड़फोड़ की है। मृतक सोनाली कुमारी सेन झरिया के खास परगाह की रहने वाली थी। परिजनों का ये आरोप है कि डॉक्टर कृष्ण अग्रवाल के इलाज के बावजूद महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। हालात को काबू करने के लिए झरिया पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिवार ने इलाज में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इधर अस्पताल प्रशासन ने जांच के बाद भी कुछ न कहने की बात कही। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर हुआ क्या। तब मैडम हम फिर भैया को बोले काम कीजिए, मैडम से बात कराइए। तो भैया बोला मैडम से नहीं, मैडम खुद भैया को बोल रहा है क्या कि नहीं डी चक्रवर्ती वहाँ खुला हुआ है, आप ले चल जाइए। तो फिर हम भैया को बोले कि डी चक्रवर्ती अभी पेशेंट को लेगा, ये चैनल खोल के रखा है, ये लेगा वहाँ पेशेंट। तो भैया मैडम बोल रही नहीं हमसे बात हो गया कि ले लेगा। हम जब वहाँ पर बात किया वहाँ से तो बोला नहीं यहाँ डी चक्रवर्ती है ही नहीं। अच्छा। तब भैया को हम बोले पेशेंट आप वहीं रखिए, हम आ रहे हैं। यही डेट हो गई है। अच्छा। ये लोग यही हाँ पेशेंट यही डेट हो गई है, पेशेंट डेट कर गया, इसीलिए 10-10 मिनट में बोला ले जाइए ले जाइए। भैया मेरे आप ये बताइए शरीर में आप कौन सा स्टिच लगा रहे थे कि इतना शरीर का ब्लड घट गया और आपको डेट करके आप यहाँ से छोड़ रहे हैं? आप समय रहते क्यों नहीं बोलते हैं? गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है, जहां भवनाथपुर प्रखंड में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मरीज के परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा किया है। परिजनों के अनुसार महिला को 17 दिसंबर को इलाज के लिए शिव शरण सेवा संस्थान में भर्ती किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ने लग गई। मौत से नाराज लोग जब संस्थान पहुंचे तो संस्थान का गेट बंद था, सभी लोग फरार हो गए थे। इससे नाराज परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया, तोड़फोड़ की। घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। अस्पताल को सील किया, दस्तावेज कंप्यूटर जब्त कर लिए। भैया लोग राउटर से गए, उधर से हम लोग जा रहे थे, कौन काम करते हैं, उधर जा रहे थे ताकि मिल जाए। तो फिर इधर गए, हम लोग बोल दिए कि भाई साहब वापस जाइए, तो नहीं बताया कि क्या हुआ। फिर बाद में तो पता चला हुआ भेंट हुआ, तो पत्नी मेरा एक्सपायर कर गई थी। अब जो डॉक्टर जो मैंने जो किया है सही किया है गलत किया है उसका तो कुछ छानबीन होना चाहिए सर। जांच की मांग करेंगे जी। और देखिए न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, मरीज की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक होगा? लापरवाह डॉक्टरों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी? क्या मरीज की जान की कोई कीमत नहीं है? बढ़ते आगे, डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधी लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे, संपन्न और बुजुर्ग लोग ही बन रहे हैं। इससे लेकर तमाम एजेंसी और साइबर सेल अवेयरनेस कैंपेन चलाती तो जरूर है, लेकिन इस अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ इसी तरह की घटना के शिकार हुए पीड़ित ने बताया कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट की भयावह घटना हुई है। 8 दिन तक साइबर अपराधी उनसे संपर्क में रहे। इस दौरान दहशत में रखकर उन्हें झांसे में लिया गया और करीबन 8.5 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। इसी मामले को लेकर झारखंड सीआईडी के आईजी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम हो रहा है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एजेंसी या पुलिस किसी को फोन पर अरेस्ट नहीं करती है। का पैसा मेरे खाता में ट्रांसफर कराकर उन्होंने भिन्न भिन्न तरीकों से मुझे हिप्नोटाइज करके सब पैसा
9 तारीख से 16 तारीख के बीच में ले लिया। सुबह 18 तारीख को मैं बैंक गया, बैंक मैनेजर से मिला। मैनेजर ने कहा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये पैसा लौटने वाला नहीं है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की कॉल्स आती हैं या इस तरह का कोई ईमेल आता है या मैसेज आता है, तो एक बार कंसर्न एजेंसी से उनको ज़रूर वेरीफाई करना चाहिए। उसके बिना किसी भी तरह का कोई अपने अंदर में भय बना लेने से। और देखिए, रामगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां के सीसीएल बड़का सयाल एरिया के आशीर्वाद आउटसोर्सिंग खुली खदान पोतंगा में देर रात्रि को हाई वॉल गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना देर रात 10:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। इस घटना में ट्रिपर सुनील यादव और डंप मेन राजू मिट्टी के मलबे में दब गए, जबकि एक अन्य लोग जख्मी हो गए। घायल को अस्पताल में इलाजत रखा गया है। बताया जा रहा है कि डीजीएमएस के नियमों के विरुद्ध जाकर कोयला उत्खनन का काम किया जा रहा था, इसी कारण ये दुर्घटना हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल बड़का सयाल एरिया के आशीर्वाद आउटसोर्सिंग खदान पोटंगा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर देर रात्रि को एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 2 मजदूरों की हाई वाल के नीचे दबकर मौत हो गई, यानी कि मलबे के नीचे आकर मौत हो गई है। ये 2 मजदूरों का नाम सुनील यादव और राजू पासवान बताया जा रहा है, जबकि 2 अन्य लोग इसमें घायल हो गए हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं सुरक्षा नियमों को ताक पर रख करके यहाँ पर खनन किया जा रहा था, जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। क्या नाम था बेटा का? सुनील। यहाँ काम करने आए थे आउटसोर्सिंग कंपनी में, क्या मालूम पड़ा है आपको? हम लोग जाए के तन देखेंगे दोनों शवों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। सीसीएल के कई तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और मामले की यहाँ पर जांच की जा रही है। फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आशीर्वाद आउटसोर्सिंग खदान जो है उसमें कहीं न कहीं सुरक्षा मानकों का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया, इस कारण इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। 2 मजदूरों की यहाँ मौत हो गई है। एक मशीन भी इसमें क्षतिग्रस्त हुआ, देखा जा सकता है कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर जो है मशीन भी मलबे के नीचे आकर के क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल जो है मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी बड़का सयाल एरिया के विभिन्न खदानों में खान सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, यानी खदानों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक घटना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल को खड़ा करता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन रखा गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद देश भर में इस पर सियासत जमकर हो रही है। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का दावा है कि देश भर में सबसे अधिक मजदूरों की संख्या झारखंड से है और ऐसे में मनरेगा के नियमों में बदलाव के बाद इसका व्यापक असर झारखंड के मजदूरों पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने प्रदर्शन करने की बात कहते हुए बीजेपी पर मजदूरों का हक छीनने का आरोप लगाया। वहीं कृषि मंत्री ने इसी गांधी के विचारधारा पर प्रहार बताया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस और जेएमएम को योजना में श्री राम का नाम होने से दिक्कत है। मैं मनरेगा में काम करके ये पूर्ण परिवार में मनरेगा से कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ सके मैं खुद देखा। अब जब ये एक्ट को 20 साल के बाद पूरा बरी किया, ये बात सुनने के बाद हमको बहुत चोट लगा। ये बिंदु लेके हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेंगे। 90% जो फंड थी मनरेगा के लिए वो केंद्र सरकार से आता था, अब उन्होंने अपने हिस्सेदारी को भी कम कर दिया है। गांव से जो डिमांड आता था, टॉप टू बॉटम अप्रोच, उस अनुसार काम होता था। अब उसको भी हटाते हुए इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगा कि क्या गांव में काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक गरीब राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारे पास खनिज संपदा है, हमारे पास श्रम संसाधन है, उसके बावजूद हम गरीब हैं, इसलिए कि हमारा दोहन होता है, शोषण होता है। तो भाई राज्य भी तो आजकल अपनी अपनी योजनाएं चला रहे हैं, पैसे की तो कमी नहीं है और अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी और 60 दिन जो खेती का सीजन होता है उसमें मजदूरों को ऐसे भी खेतों में रोजगार मिल जाता है। ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नई योजना में राम जी के नाम का उद्बोधन है, विकसित भारत जी राम जी, और राम का तो इन्होंने शुरू से विरोध किया। खबर राजधानी रांची से, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। इस मीडिया टैलेंट हंट में राज्य भर के 80 प्रतिभागी पहुंचे। लिखित परीक्षा, वाद विवाद, इंटरव्यू के बाद इन प्रतिभागियों का सिलेक्शन कांग्रेस के मीडिया विभाग प्रवक्ता, सोशल मीडिया और पैनलिस्ट के तौर पर किया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लिखित परीक्षा के लिए प्रतिभागियों को 3 सवाल दिए गए, जिनमें से एक का जवाब उन्हें लिखना है। आज फाइनल सूची बनाकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को दी जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड में प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया मीडिया हंट के माध्यम से, और इसका हम लोगों ने लॉन्च किया विगत 18 तारीख को, और हर जिले में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लोग, और गूगल के माध्यम से लोगों को जानकारी दी, लोगों ने फॉर्म फिलअप किया और आज उसका इंटरव्यू हो रहा है। बहुत मुश्किल हुई, 250 लोगों में से चयन करने के लिए करीब 70-80 लोगों ने चयन किया है, और इनमें से किसी को काटे ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। मैं तो हतप्रभ हुआ, मुझे टारगेट दिया गया 30, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी झारखंड से ज़्यादातर नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इनका चयन होके वो पार्टिसिपेट करें। बढ़ते आगे अगली खबर राजधानी रांची से, जहां निवारणपुर स्थित लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय संगठन समीक्षा और निकाय चुनाव को लेकर बैठक की गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी को झारखंड में मजबूत करने, निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने, राज्य कार्यालय स्थापना और सदस्यता अभियान को ऑनलाइन करने पर चर्चा की गई। देखिए, हम लोग नगर निकाय जो चुनाव है आगामी, उसके लिए हम लोग इस बैठक किए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम में भी किए थे, बहुत सारा नाम आया हुआ है, आगे भी हम लोग को और भी जो हमारे पार्टी के लोग अपना नाम भेज रहे हैं। दूसरा है कि झारखंड पार्टी में हम लोग को सदस्यता का जो अभियान चल रहा है, तभी हमारा ऑनलाइन हो गया। पहले तो रसीद हम लोग काटते थे, रसीद भी कट रहा है, लेकिन ऑनलाइन हो गया है। तो उसको कैसे हम लोग प्रगति लावें, कैसे कैसे जो नया सिस्टम बना है कि सदस्यता ग्रहण आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। वहीं रांची पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से गुम हुए करीबन 50 मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल के मालिकों को सौंपा। लोगों का कहना है कि उनकी गुम मोबाइल वापस मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। सिटी एसपी ने बताया कि थाना क्षेत्र में अलग अलग इलाकों से गुम हुए करीबन 50 मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया है। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मोबाइल के लोकेशन की जानकारी लेने के बाद पुलिस की अलग अलग टीम को इसे बरामद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस हमारी सुरक्षा में हमेशा लगी रहती है, और जिसका एक चेहरा भी आज हमें देखने को मिला है। मेरा भी मोबाइल 1 साल पहले गुम हुआ था, और 1 साल के बाद 17 दिसंबर को हुआ था, और आज 21 तारीख है, आज मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे पाकर के मुझे बहुत प्रसन्नता है। फिलहाल बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने 4 फ़ोन भुलाए हैं और उसमें से ये पहला फ़ोन मुझे वापस मिला है, वो भी रांची पुलिस से। तो मैं पहले बाहर रहती थी, बाहर के कोई मोबाइल मुझे मतलब आज तक मुझे नहीं आया, वो सारे FIR कॉपीज़ वैसे ही रखे पड़े। तो ये पहला फ़ोन है जो मुझे वापस मिला कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये जो प्रैक्टिस है, ये हम उम्मीद करेंगे कि आगे रांची के बाकी और थाने हैं उनमें भी ये लागू करें, और जनता भी इस चीज़ को, जो हमने जो मैसेज दिया है, जनता भी उस मैसेज को लेकर अवेयर रहे। और देखिए, झारखंड में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज राज्य के मध्य हिस्सों में सुबह के समय घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जबकि मध्य और उत्तर भाग में कहीं कहीं पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है, जबकि गुमला में 60 डिग्री तक गिरने के अनुमान जताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको झारखंड के अलग अलग जिलों के दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए तापमान गिरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ठंड का सितम जारी है। और लोहरदगा जिले में भी कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे के कारण ठंड बढ़ गई है। जिले के न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था कर आग ताप रहे हैं। वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से बड़े वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। मौसम विभाग द्वारा विजिबिलिटी को लेकर लोहरदगा जिले को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। नगर पालिका की ओर से लकड़ी का व्यवस्था तो नहीं देखे हम लोग मोहल्ला में, और कहीं गया होगा। अब फसल का कहे तो फसल का तो नुकसान हो जाएगा, यदि पानी गिर गया तो बच जाएगा, और सिर्फ कोहरा हुआ तो फसल को नुकसान हो सकता है।
नहीं, पानी का संभावना तो नहीं लग रहा है। और आजकल संभावना का कोई मतलब नहीं है, चूंकि आजकल आपका इंटरनेट सारा कुछ बता देता है कब पानी देना है कब नहीं देना है, उसके अनुसार आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आज का मौसम आशिकाना है। ईश्वर ने भारत में ही प्रकृति को ऐसा सजाया है कि हर तरह के मौसम का आनंद लेने के लिए इंसान को नेमत दिया है, गिफ्ट दिया है। और इस मौसम का ही मज़ा अलग है। बस मन में ये सोचिए कि हमको इस मौसम का मज़ा लेना है। ये जो अलाव की व्यवस्था है, ये व्यवस्था प्राकृतिक है। लोग रूम में हीटर जलाते हैं जो कि प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक तरीके से अलाव की व्यवस्था जो हुई है वो हम लोगों के तरफ से यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण से बनाया गया। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।